अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उज़ैर बलोच, जिसका नाम सभी पाकिस्तानी जानते हैं, उसने अदालत में कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है। आसिफ अली ज़रदारी साबिक़ सदर मुमलिकत मुझे कत्ल करवा सकते हैं, मेरे अहल खाना को कत्ल करवा सकते हैं। उन्होंने चंद लोग और भी बताए हैं जो उनकी जान ले सकते हैं अंदर जेल में, और उनकी अहल खाना की भी जान ले सकते हैं। उन्होंने बड़े बड़े इंकिशाफात किए हैं, एक बयान दिया है, उस बयान के अंदर बड़े बड़े इंकिशाफात हैं। वो कहते हैं बिलावल हाउस के इर्द गिर्द घर फ्लैट्स खाली करवाने के लिए उन्हें आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा, उनकी बहन, उन्होंने अहकामात दिए। बिलावल हाउस में बुलाकर अहकामात दिए गए। फरियाल तालपुर साहिबा ने उन्हें अहकामात दिए। ये आपको मालूम होगा, कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच काफ़ी अरसे से कैद में हैं, जेल में हैं, कई मुकदमात में बरी भी हुए हैं। किसी ने कहा ईरान से पकड़ के लाया गया, किसी ने कहा यहीं थे, साबित कर दिया, सामने ले आए हैं। बड़े खौफनाक किस्म के इंकिशाफात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब के कहने पर, उनकी बहन फरियाल तालपुर के कहने पर, उन्होंने टप्पी जो मुँह बोले भाई आसिफ ज़रदारी के, जो आजकल दुबई में उनके कहने पर 18 से ज़्यादा शुगर मिल्स दबाव में, जो मालकान हैं उन्हें डराकर कम कीमत में खरीद कर आसिफ अली ज़रदारी और इनकी टीम के सुपुर्द की। यानी कि पहले बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के सारे घर, सारे बंगले जो बिलावल हाउस की दीवारों में मिलते थे, जो गलियों में थे, उन सबको मालकान को डरा धमका कर वो ख़रीदे कम कीमत में। लियारी से 20-30 नौजवानों को लेकर गए, डराया धमकाया, और जो डिमांड थी उस डिमांड के बजाय कम कीमत में वो ख़रीद कर दिए, जो बिलावल हाउस का हिस्सा है। उज़ैर बलोच ने 14 से 18 शुगर मिल्स के बारे में कहा है जो सिंध में हैं। उनमें अपने कारिंदे भेजे, उन मालकान को डराया धमकाया और वो ख़रीद ली और वो ज़रदारी साहब को दी। उन्होंने जिन और हजरात का नाम लिया है कि जिनके कहने पर उन्होंने लोगों को अगवा किया, मर्डर किया, उसमें अवेज़, मुज़फ़्फ़र टप्पी, शर्जील मेमन, कादिर पटेल और लोगों के भी नाम हैं, लेकिन ये नाम उन्होंने बार बार लिए हैं। शर्जील मेमन जो बहुत अरसे जेल में रहे, वापस आ गए हैं, बाहर हैं, ज़मानत पर हैं, वज़ीर इत्तलात रहे, वज़ीर बल्दियात रहे, बड़े एक ऐसे पोजीशन पे रहे। सिंध के अंदर बहुत कम लोगों के पास पोजीशन ऐसी रही है। आजकल कैबिनेट में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सीएम साहब के बहुत करीब हैं। पीपल्स पार्टी की मेन मीटिंग्स के अंदर शर्जील मेमन होते हैं। सुलझे हुए इंसान हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और ऐसा इल्ज़ाम है कि उसको साबित करना मतलब बहुत ही डिफरेंट किस्म का मामला है। अवेज़ मुज़फ़्फ़र टप्पी को ज़रदारी साहब ने अपने सिस्टम से निकाल दिया, वो दुबई के अंदर हैं, उनके ऊपर भी बहुत इल्ज़ामात हैं। उज़ैर बलोच कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेन क़यादत है, उस क़यादत के कहने पर कब्ज़े करवाए हैं ज़मीनों पे, घरों पे, दुकानों पे, सनतों पे, शुगर मिलों के ऊपर कब्ज़े करवाए हैं। कादिर पटेल के कहने पर कई सारे लोगों को अगवा किया है। लोगों के नाम भी उन्होंने बताए हैं किन किन लोगों को अगवा किया है। फरियाल तालपुर के कहने पर उन्होंने असला, गोला बारूद मुख्तलिफ़ मकामात पे छुपाए। शर्जील मेमन के कहने पर, निसार मुराई के कहने पर उनको दिए। लियारी के मामलात पर कहा गया, बिलावल हाउस से कहा गया, वो कहते हैं अपने बयान के अंदर, फरियाल तालपुर साहिबा के कहने पर यूसुफ बलोच को लियारी के सारे मामलात सुपर्द किए कि वो लियारी के मामलात वो देखेंगे, और उज़ैर का जो है प्रमोशन हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अहम तरीन शख्सियात ने मिलकर ये सब कुछ कहा। फिर उन्हें बताया गया कि बहुत सारे मामलात के अंदर तुम नज़र में आ चुके हो, इसलिए पाकिस्तान से बाहर निकल जाओ, ईरान चले जाओ। और फिर इंतज़ाम किया गया, हाजिर नासिर नामी शख्स जो एक कारोबारी था, ईरानी, जो पाकिस्तान में आके, कराची में आके कारोबार करता था, उसके सुपुर्द किया गया और वो ईरान लेकर गया। उज़ैर बलोची कहते हैं ईरान लेकर गया, वहाँ पे ईरान के हसास इदारों से उनकी मुलाकातें हुई,
और इस बात पे एग्रीमेंट डन हुआ कि वो पाकिस्तान के हसास इदारों की जो तनसीबात हैं उसके नक्शे, उसकी तस्वीर, उसकी तफसीलात ईरानी खुफिया एजेंसी को देगा, बल्कि अहम शख्सियात जो हैं पाकिस्तान की अस्करी शख्सियात, फ़ौजी शख्सियात, उनके बारे में भी मालूमात देगा। उनकी रिहाइश गाहें, उनके दफातर, उनके रूट, उनकी तमाम चीज़ों के बारे में तस्वीरें, फुटेज ये भी मुहैया करेगा। इस याद दहानी के ऊपर ईरानी खुफिया एजेंसी ने उज़ैर बलोच को सिक्योरिटी प्रोवाइड की ईरान के अंदर। उज़ैर बलोच यहाँ पर ये कहते हैं हसास इदारों के दफातर के साथ साथ बहुत सारे दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो थे उसके बारे में भी उन्होंने मालूमात ईरानी खुफिया एजेंसी को दी। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इन्होंने इकबाली बयान दिया है और इस बयान के बाद क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी उन्हें कत्ल करवा सकते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप से उन्हें ख़तरा है, जेल के अंदर ख़तरा है, उनके अहले खाना को ख़तरा है। वो कादिर पटेल को टारगेट कर रहे हैं, वो शर्जील मेमन को टारगेट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को टारगेट कर रहे हैं। और ये बयान, ये इकबाली बयान, जाहिर है अगर किसी कस्टडी के अंदर कोई बयान देता है उससे दबाव में माना जाता है और वो अदालत में इस बयान से फिर भी सकते हैं। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे उन्होंने मुख्तलिफ औकात के अंदर बयान दिए, एक से बढ़कर एक दिए। वो बाद जो इल्ज़ाम होता था कि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के घरों को दबाव की बुनियाद पे ख़रीदा गया है, कम कीमत में ख़रीदा गया है, उज़ैर बलोच ने इसे ओन किया है कि वो और उनके लोगों ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के कहने पर ये खाली करवाए घर, और न सिर्फ खाली करवाए बल्कि उसके इर्द गिर्द के फ्लैट्स भी खाली करवाए। साथ ही बहुत सारे लोगों को अगवा और कत्ल के मामलात के अंदर भी उन्हें अहकामात मिलते रहे। ये सारी चीज़ें उन्होंने कबूल ली हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अंदरूनी सिंध के अंदर शुगर मिल्स वगैरह 14 से 18 शुगर मिल्स हैं जो कम कीमत पे मालकान को डरा के, अगवा करके, धमका के, ख़रीद कर जरदारी ग्रुप को उन्होंने मुहैया किए। ये इस तरह के बयानात इससे पहले भी उज़ैर बलोच देते रहे हैं, लेकिन ये वाले जो बयानात है जिसके अंदर वो कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है और आसिफ अली जरदारी मुझे मरवा सकते हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं इसके लिए ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की और ना ही उन्होंने इन कब्ज़ों के हवाले से बताया। कई सारे नाम उन्होंने और भी लिए हैं, शर्जील मेमन का नाम भी लिया है, कादिर पटेल का नाम भी लिया है, निसार मुराई का नाम भी लिया है, अवेज़ मुसफ़र टप्पी का नाम भी लिया है, और भी बहुत सारे ऐसे पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं जो उस पूरे दौर के अंदर उज़ैर बलोच को कमांड करते रहे हैं, उसको अहकामात देते रहे हैं, उसके ज़रिए कब्ज़े करवाते रहे हैं, उसके ज़रिए भत्ता लेते रहे हैं, उसके ज़रिए असलहा ट्रांसफ़र करते रहे हैं, उसके ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते रहे। वो उसने सारी चीज़ें खुलकर बताई हैं। अब मामला ये है कि उज़ैर बलोच के इस बयान को संजीदगी से लिया जाएगा या अदालतों के अंदर ही बात सामने आएगी कि मुझे दबाव में लेकर ये बयान दिलवाए हैं। ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे मुकदमात उन पर अभी भी कायम हैं। कई सारे मुकदमात से रिसेंटली 7-8 मुकदमात से वो यके बाद दीगरे बरी होते गए। मुकदमात बड़े हैवी बनते हैं, उसमें बयानात भी आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ये मुझसे दबाव में लिया गया था, तो उज़ैर बलोच बरी होते चले गए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के अंदर ये बयानात होते हैं, उससे पहले उनके बयानात होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, और वो बयानात फिर बाद में ज़बरदस्ती के और जबर के ज़ुमरे में आने के बाद उनकी अहमियत नहीं रहती और फिर वो बरी हो जाते हैं। तो ये सारा जो उस वक्त का इन्वायरमेंट था, घर ज़रूर बिलावल हाउस के इर्द गिर्द ख़रीदे गए हैं, सही कीमत में या कम कीमत में ख़रीदे ज़रूर गए। शुगर मिल्स के बारे में ये बहुत चलता रहा कि ये ज़रूर ख़रीदी गई हैं और अचानक ख़रीदी गई हैं, बहुत सारी ख़रीदी गई हैं। उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी ख़रीदते थे, ज़रदारी साहब के लिए ख़रीदी गई हैं, सबकी नॉलेज के अंदर है। अगवा बरात आवाम के बहुत सारे मामलात रहे हैं, मर्डर केसेस भी होते रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक ज़माना था कराची के अंदर बहुत मर्डर होते थे, अगवा होते थे, असलहे से मुतालिक भी बहुत सारी चीज़ें थी, टीवी के ऊपर भी आते थे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब उस रोल के अंदर थे तब भी बोलते थे, जब इस वाले रोल में आए उनसे ज़रदारी साहब से अलग हो गए तब भी वो बातें खुलकर कहते थे। बहरहाल कराची के अंदर एक ऐसा दौर गुजरा है जब उज़ैर बलोच के नाम से लोग कपकपाते थे। आज वो ऐसे बयानात दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो उन्होंने किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पर किया।
और अब ये समझते हैं कि उनकी और उनके अहल खाना की जान को ख़तरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से। अब ये इन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान को कितना सच बाद में माना जाएगा, या जब केस चलेगा और जब मामला सामने आएंगे तो उस वक्त उज़ैर कहेंगे कि मुझसे ये दबाव में दिलवाया था, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है। इसके आगे भी वो कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, लेकिन साथ में ये जो पाकिस्तान के हसास इदारों और अहम शख्सियात, अस्करी शख्सियात से मुतालिक डेटा इन्होंने ईरानी हसास इदारों को प्रोवाइड किया, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अगर ऐसा उन्होंने ये कहा कि ये भी मैंने दबाव में कहा है, तो फिर सूरत हाल बदल जाएगी। लेकिन उज़ैर के ऊपर इल्ज़ामात इससे कहीं और ज़्यादा हैं। अब वो अपने बयानात के अंदर इल्ज़ामात को कबूलने के साथ साथ उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान के माशी हब कराची के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, और ये इल्ज़ामात का अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया है। और ये जो अपनी जान के ख़तरे के हवाले से वो बात कर रहे हैं, जेल के अंदर उन्हें मरवाया जा सकता है। उज़ैर बलोच ने कहा है कि उन्हें और उनकी फैमिली को, अहल खाना को आसिफ अली खान जरदारी और पीपल्स पार्टी की टॉप क़यादत से जान का ख़तरा है। बड़े ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक किस्म के इंकिशाफ़ात उज़ैर बलोच कर रहे हैं। अभी उनके बयानात के कुछ हिस्से सामने आए हैं, मज़ीद मालूमात जैसे सामने आएगी तो आपके सामने लाएंगे। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।